अभी हम बात करते हैं तो रीसेल का, हाँ 60 के आसपास चीजें हो यानी जाती कि हैं, 60 to 65 अभी है प्राइस। मिल जाती है। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 साल या 1.5 साल बाद क्या इसका प्राइस जाएगा? 90 to 95 85 90 इजीली इजीली, इजीली आराम से जाएगा। आ जाता है। यानी कि अभी इसका करने में बेनिफिट है। बहुत बहुत फायदा है। और अभी रीसेल भी जो हो रहा है। बीपीटीपी के बाद से ये द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ स्टेट से भी कनेक्टिविटी हो गई कनेक्टिविटी है। है हाँ और जी, हाँ इसके जी, साथ से भी कनेक्टिविटी है। इसमें दो कनेक्टिविटी हो गई है सब। द्वारका एक्सप्रेस है। हाँ अफोर्डेबल में पहला अफोर्डेबल है जिसकी दो कनेक्टिविटी है। एंट्री 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 काफी अच्छी हाँ है जी, हाँ इसकी। जी। वेलकम बैक टू एस्ट्रो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन भारद्वाज। और आज एस्ट्रो लेके आपके लिए एक मोस्ट अमेजिंग और डिमांडिंग प्रोजेक्ट। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि अफोर्डेबल दिखाइए, लग्जरी तो सभी दिखाते हैं और बहुत पुराने प्रोजेक्ट्स अफोर्डेबल, लेकिन नया और अभी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ब्रांड न्यू 2 से 3 महीने पहले इसकी पोजीशन की है। तो वो प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेके आए। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कितने एकड़ में, कितने टावर्स हैं, क्या अमेनिटी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसी कंस्ट्रक्शन हुई है, सभी हम आपको बारे में डिटेल में बताएंगे, बात करेंगे। और इस डिटेल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ जुड़े मिस्टर भगवान जी। भगवान जी कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपका बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए। भगवान जी, आपसे हम पहले भी जुड़े हैं आरओएफ के अंदर और ग्रीन कोर्ट के अंदर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, और आज दोबारा इस प्रोजेक्ट के अंदर आप हमारे साथ जुड़े हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा डिटेल में बताइए। सबसे पहले बताइए हमारे व्यूअर्स को इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सर इस प्रोजेक्ट का नाम है रॉफ अलियास। आरओएफ अलियास जी। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करो तो लोकेशन कहाँ मिलेगी? सर इसकी लोकेशन है सेक्टर 102 नियर बाई द्वारका एक्सप्रेस वे ऑन 75 मीटर वाइड रोड। नियर बाई हम देखते हैं धनकोट सर्किल है या श्याम बाबा चौक के नाम से। हाँ। तो सत्या मॉल है, सत्या हाई मॉल उसके जस्ट पास में है। और ये सर्विस रोड से एंट्री है 75 मीटर वाइड रोड, 75 मीटर वाइड रोड से। हाँ जी। द्वारका एक्सप्रेस यहाँ से कितनी दूर है? ओनली 500 मीटर ओनली। 500 मीटर दूर है बस। हाँ जी, हाँ जी। सो अगर आप लोकेशन की बात करें, लोकेशन का बहुत प्राइम, बहुत शानदार, द्वारका प्राइम एक्सप्रेस वे लोकेशन है तो सर। बिल्कुल नियर बाई है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा भगवान जी, हम अभी बात कर रहे थे इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, टावर के बारे में। तो इसमें क्या मिलता है? स्टील प्लस 13 14 कैसा है मतलब स्ट्रक्चर है इसका? ये इसकी स्ट्रक्चर है सर स्टील प्लस 15। स्टील प्लस 15 है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके नियर बाय सराउंडिंग में भी कुछ अवेलेबल है फैसिलिटी, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल को नियर बाय है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये मेन जो सर्किल है धनकोट चौक, इसी चौक पे ही मॉल है। सत्या जो बिल्डर है उसका मॉल सत्या हाईवे के नाम से है। ओके। और ये अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले ही चालू है। अच्छा। और सराउंडिंग अगर हम और फैसिलिटी की बात करते हैं, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल्स, अभी न्यू एक जो मेडिकल हॉस्पिटल आने वाला है शीतला हॉस्पिटल के नाम से, वो अभी 1 साल के अंदर चालू हो जाएगा। अच्छा। अगर हम और हॉस्पिटल की बात करते हैं, एम्स 2 है, सराउंडिंग कॉलेज जैसे आसपास कॉलेज, एचजीटी हॉस्पिटल, एचजीटी कॉलेज, एचजीटी यूनिवर्सिटी प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल तो यहाँ सेंट जेवियर भी है नियर, मैंने देखा डीपी स्कूल के पास में। डीपी स्कूल है, प्राइम स्कूलर है, इंपीरियल हेरिटेज स्कूल है, सन सिटी, ये काफी अच्छे स्कूल सिखाने वाले। बिल्कुल। तो इसके अंदर अभी प्रोजेक्ट के बारे में बात होगी, लोकेशन के बारे में बात होगी। थोड़ी इस प्रोजेक्ट को डिटेल में बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, तो डिटेल में बताइए थोड़े प्रोजेक्ट के बारे में। सर ये प्रोजेक्ट है रॉफ अलियास के नाम से। टोटली फेज 1 फेज 2 टोटली 10.5 एकड़ की लैंड है ये। 10.5 एकड़ की लैंड है टोटल? हाँ जी, हाँ जी। तो जो फेज 1 में जो फेज 1 है वो 5.5 एकड़ में है और फेज 2 है 5 एकड़ में है। फेज 1 भी 5 में, फेज 2 भी? हाँ जी। फेज 1 5.5 एकड़ है और फेज 2 है 5 एकड़ की लैंड में। ओके। तो एंड अगर फेज 1 की बात करते हैं तो इसमें टोटली 8 टावर हैं, जिसमें 1 BHK 2 BHK 3 BHK उसमें तीनों साइज मिल जाते हैं आपको। तीनों साइज अवेलेबल? हाँ जी। और फेज 2 में ओनली 3 BHK। फेज 2 में ओनली 3 BHK अवेलेबल? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो इसके अंदर काफी इन्वेंटरीज अवेलेबल है, क्योंकि बिल्कुल न्यू है। बिल्कुल न्यू है सर। फेज 1 में भी अवेलेबल है? फेज 1 में भी रीसेल में भी चीजें हैं, रेंटल की भी चीजें हैं, वो मिल जाएंगी आप दोनों अवेलेबल है। इजीली। तो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो अब बातें हैं इसके साइज के ब्याह पे। तो सबसे पहले बताइए इसका कि क्या क्या अवेलेबल है। अभी इसमें आपने बताया कि 1 BHK 2 3 ये आपके फेज 1 में, फेज 1 में। फेज 3 में सिर्फ 3 BHK ओनली 3 BHK फेज 2 में। तो फेज 2 के अंदर जो 3 BHK उसका साइज क्या है? सर फेज 2 में जो 3 BHK का साइज है
645 कारपेट एरिया है 645 कारपेट एरिया। और बालकनी इसमें 3 साइज बालकनी का कोडिंग हाँ, जो एक आपको मिलेगा सर, इसमें 105 स्क्वायर फीट की बालकनी है, ओके। कारपेट 645 है। और एक मिलेगा आपको 645 प्लस बालकनी मिलेगी आपको 140 स्क्वायर फीट की है। और एक मिलेगी आपको 645 कारपेट एरिया और बालकनी है 250 फीट की। ओके, यानी कि काफी ह्यूज साइज है, यानी कि बालकनी पे आपने डिस्टिंग्विश किया हुआ है इन सबको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसे रहने वाला है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और फेस 1 के अंदर तो हमने कवर किया है, बाकी फिर भी एक बार रिमाइंड करा दीजिए व्यूअर्स को कि फेस अगर हम फेस वन की बात करते हैं तो उसमें 1 BHK आपको साइज 2 साइज मिल जाएंगे। 302 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, बालकनी है 54 स्क्वायर फीट। और एक है 342 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, बालकनी है 61 फीट की है। और अगर हम 2 BHK की बात करते हैं 435 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है, बालकनी है 54 फीट की है। और एक 535 कारपेट एरिया और बालकनी है 61 फीट की है, ठीक है। और 3 BHK की बात करता हूँ फेस 1 में 645 कारपेट एरिया है, बालकनी 190 स्क्वायर फीट की, एल शेप में काफी स्पेशियस। वो तो मैंने लास्ट टाइम शायद हमने कवर की है कि वो काफी यूज बालकनी है। बिल्कुल स्पेशियस। तो इसके अंदर क्या क्या अमेनिटीज अभी मिल रही हैं ये नया के अंदर, पुराने के अंदर तो है, नए के अगर अंदर हमें दोनों दो इसमें एमिटीज हैं, कंबाइंड है दोनों के ना, दोनों की कंबाइन हाँ जो है। बिल्कुल। फेस 1 पहले डिलीवर हो गया था। हाँ, और अगर फेस 1 की बात करते हैं तो वो 2020 में डिलीवर हो गया था। हाँ, और फेस 2 अभी 2024 ये 1 अगस्त से ही डिलीवर हुआ है। यानी कि अगस्त से 1 महीना हुआ है, राइट? तो सितंबर है, हाँ जी, 1 महीना हुआ सिर्फ उसको डिलीवर हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल न्यू हो गया। और अगर हम इसमें एमिटीज की बात करते हैं हाँ, तो पार्किंग स्पेस काफी है, एम्पल पार्किंग है इसमें ना, हाँ। आपको इजीली पार्किंग मिल जाती है। पार्किंग फर्स्ट है। फर्स्ट कम फर्स्ट है ना। ओके। और कम्युनिटी सेंटर है बच्चों के लिए, प्ले स्कूल है, क्रेच एरिया है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। बच्चों के लिए झूले वगैरह ये सारी गेम फैसिलिटी मिल जाती है आपको इजीली। फुल्ली गेटेड सोसाइटी है और सिक्योरिटी प्रॉपर है इसमें। सिक्योरिटी प्रॉपर है, हाँ जी, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। अरे इनको एक कमर्शियल में जाना हो या बिल्कुल कंबाइंड दोनों का कॉमर्शियल combined है। हाँ जी। और सिक्योरिटी भी इसके बन। काफी बड़ी सोसाइटी है सर, एक मेन हाईवे ले लो आप इसको, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इस तरह की चीजें आपको अफोर्डेबल में बहुत कम मिलती है। देखो पार्किंग की बात करें, पार्किंग तो मैंने देखी है। हाँ जी, बहुत से अफोर्डेबल हमने देखी कवर के, लेकिन हाँ जी, पार्किंग इसमें काफी यूज है, नो डाउट। बिल्कुल, R1 में जो फेस 1 में उसकी पार्किंग थोड़ी कम है। हाँ जी, इसकी पार्किंग अच्छी दी हुई है इन्होंने, स्पेशियस बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। और पार्क की मैं बात करूँ तो इसमें एक ये लंबा पार्क इसमें एक पार्क इसमें काफी बड़ा पार्क है इसमें। हाँ। और 2 पार्क हैं फेस 1 में, दो फेस 1 दोनों में इसमें दोनों फेस 1 फेस 2 में 3 पार्क हैं। फेस 1 फेस 2 में 3 पार्क। 3 पार्क यानी कि इसके अंदर आपका प्ले स्कूल है, क्रेचे है, पार्क है, अमेनिटीज है, कमर्शियल है। बिल्कुल, मंदिर है। अच्छा, कितने टावर है टोटल ये में आपने? फेस 1 में टोटल 8 टावर हैं और फेस 2 में टोटल 6 टावर। टोटल 6 टावर है। हाँ जी, तो इसके अंदर कितने टोटल है फ्लैट्स? फेस 2 में फेस 2 में 592 592 टोटल फ्लैट्स है। टोटल फ्लैट्स हैं। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर अभी इन्वेंटरी बची हुई है अच्छी खासी। इन्वेंटरीज मिल जाएंगी सर आपको, रेंटल की भी एंड रीसेल। अभी ये रिसेंटली डिलीड हुआ है, अच्छा। तो अभी हम एग्रीमेंट टू सेल करके भी इसमें यानी कि रीसेल के लिए अवेलेबल है। रीसेल हम कर एग्रीमेंट सकते टू हैं। सेल कर देते हैं, हाँ जी, हाँ वो जी। रीसेल के लिए अवेलेबल हो और जाएगा। जैसे ही पोजीशन हुआ है इसके 1 साल बाद आपको रजिस्ट्री इजीली हो जाएगी। रजिस्ट्री इजी हो जाएगी। हाँ यानी जी, कि हाँ अभी ओसीस का रिसीव हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अभी इसका 1 साल के लिए गैप है और 1 साल के अंदर हम देख रहे हैं कि इसका कोई उसके लिए निकल जाए। तो रेंटल अभी के लिए। चीजें करने में फायदा है, क्योंकि अगर हम 1 से 1.5 साल बाद जाते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करना बड़ा टफ हो जाएगा, अभी इसका अफोर्डेबल करना। अच्छा, अभी इसका रेट क्या है अभी अगर हम बात करते हैं तो रीसेल का? हाँ 60 के आसपास चीजें हो यानी जाती कि हैं, 60 to 65 अभी है प्राइस। मिल जाती है। तो अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 साल या 1.5 साल बाद क्या इसका प्राइस जाएगा? 90 to 95 85 90 इजीली आराम से जाएगा। आ जाए। यानी कि अभी इसका करने में बेनिफिट है बहुत फायदा है। और अभी रीसेल भी हो रहा है। रीसेल भी, हाँ तो एग्रीमेंट टू सेल के लिए हम कर सकते हैं। अच्छा, तो रेंटल के लिए क्या चल रहा है फिर अभी प्राइस? रेंटल का अगर हम एक अनफर्निश्ड फ्लैट की बात करते हैं अनफर्निश्ड तो वो आपको 15,000 एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस मिल जाता है आपको। 15,000 इस प्लस लोकेशन मेंटेनेंस। में 3 BHK इस रेट में मिलना आपको ये मान लग्जरी में चीजें हम देखते हैं ना, हाँ, तो करीबन 40,000 का मिनिमम रेंटल मिलता है, रेंटल में लग्जरी चीजें में तो मिलते है, हैं। नो डाउट। तो यहाँ पे अगर आपको 15,000 में 3 BHK मिलना एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। लोकेशन भी काफी प्राइम है, बस साथ में ही तो है इसकी सर अभी इसकी कनेक्टिविटी एक तो सीधी ये जो BPTP के पास से द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ स्टेट से भी कनेक्टिविटी हो गई है। हाँ और जी, इसके हाँ साथ से भी कनेक्टिविटी जी। इसमें 2 कनेक्टिविटी हो गई। द्वारका एक्सप्रेस है। हाँ अफोर्डेबल में पहला अफोर्डेबल इसकी 2 कनेक्टिविटी है। एंट्री एंट्री काफी अच्छी हाँ है जी। इसकी। और इसकी
अभी जो रेंटल की बात कर रहे थे हम, 3 BHK 15 रो है, सेमी फर्निश सेमी फर्निश आपको 18 से 20 हज़ार रुपये एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस मिल जाता है। और फुल्ली फर्निश मिल जाता है आपको 25 से 28 हज़ार रुपये, इसमें डिपेंड 25 से 28। वो डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है अभी। क्या आपको आइटम्स दे रहे हैं उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें। और फेस 1 में भी इन्वेंट्री बची, लास्ट टाइम हमने उसमें देखा, रेंटल में inventories आपको, थी। हाँ जी, हाँ अब जी, बची हुई है कुछ इन्वेंट्री फेस 1 हाँ 1 BHK 2 BHK 3 BHK रेंटल की मिल जाती है। रेंटल में मिल जाती है। और हाँ जी, वहाँ हाँ का जी। क्या रेंट चल रहा है फेस 1? अगर हम 1 BHK की बात करते हैं हम्म, तो सेमी फर्निश आपको 12 से 13 हज़ार रुपये में आपको 1 BHK मिल जाता है सेमी फर्निश 12 से 13 ओनली। सिंपल। हाँ जी। इससे भी कम है। एंड अगर 3 BHK की बात 2 BHK की बात करते हैं हम, तो 2 BHK आपको 15 से 16 हज़ार रुपये रेंटल में आपको 2 BHK मिल जाता है इस पोजीशन में। 15 से 16 में। हाँ जी, हाँ जी, तो बेनिफिट तो इसमें है क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लोकेशन ठीक है और अभी पार्किंग स्पेस काफी है। 3 BHK सर, 3 BHK में इस इतने लो बजट में कहाँ मिलता है रेंटल में चीज़ें। इसमें रेंटल इतने कम मिलती नहीं। अभी देखो इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है फेस 1 फेस 2 की। फेज 2 कंप्लीट कब तक हो जाएगा ये फेस 2 कंप्लीट ऑक्यूपाइड आप अब इसको 8 से 9 महीने या 1 साल के अंदर अंदर ये मैक्सिमम ऑक्यूपाइड हो जाएगा। मैक्सिमम फिनिश हो जाएगा, कुछ हाँ नहीं जी। मिलेगा इसमें। बिल्कुल उस चीज़ें नहीं मिलनी अभी, क्योंकि अभी लोग जब पोजीशन ले रहे हैं लोग, है हाँ ना, हाँ। तो आ रहे हैं अभी कम से कम आप 50 प्लस ऑनर्स आ चुके हैं इधर, है ना, ठीक है। और अभी हैंड ओवर प्रोसेसिंग चल रहा है। हैंड ओवर प्रोसेसिंग चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें पावर बैकअप वगैरह तो ऐसा कोई इशू नहीं हाँ है? कॉमन एरिया पावर बैकअप मिलता है आपको। पावर बैकअप मिलता हाँ है। जी, हाँ जी, चलो ठीक है। अगर इस वीडियो को देख के कोई हमारे व्यूअर आपके पास आएगा, कुछ मिलेगी डील? बिल्कुल उनकी सर, बड़ी कमेंट एनी आती है टाइम कि आप वेलकम है। उनका फोन पिक नहीं करते। मेरे पास लास्ट में एक मैसेज आया व्यूअर का हाँ जी, कि सर मेरे कमेंट में कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। नहीं ये इशू एक्चुअली दोबारा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअली सर इतने कॉल्स आते हैं अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट हमारा चीजें, प्यार है, हाँ, व्यूअर्स का प्यार है। तो रियली उसको बता रहा हूँ हम लो कुछ व्यूअर्स का प्यार उसको अच्छे से बिल्कुल जस्टिफाई बिल्कुल करो। सर, हम एक्सेप्ट करते हैं और बिल्कुल हम एनी टाइम, अब कभी भी अगर रात नाइट में 10-11 बजे भी अगर कॉल करें, हम बिल्कुल कॉल पिक करते हैं एनी टाइम। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने बहुत बहुत इतना सर टाइम हमें थैंक यू दिया। आपका, आपने हमारे लिए इतने, अरे Yes, कोई बात नहीं। चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर। टिल देन कीप वाचिंग एस्टॉक, सी यू नेक्स्ट अमेजिंग एंड लग्जरी और अफोर्डेबल प्रोजेक्ट व्हिच यू वांट टू सी। कमेंट राइट नाउ, वी विल डेफिनेटली वर्क इट आउट। थैंक यू।